डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स तक, पिछले पार्ट्स तक हमने जो है वो कुछ फंडामेंटल्स देखे हैं, यूज केसेस के एक्टर्स की टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। इस वाले पार्ट में हम कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग यूज केसेस। और यूज केसेस बेसिकली किस किस फॉर्मेट में होते हैं और यूज केसेस के कौन कौन से फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से फॉर्मेट्स जो हैं वो किन किन सिचुएशंस में या किन किन कंडीशंस पे जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ये समझें कि ये आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप वायलेट करेंगे क्या, तो आपको ये नहीं कि आपको कोई जेल भेज देगा या आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, बट दीज आर गाइडलाइंस, दीज आर कन्वेंशंस जो कि आप लोगों से एक्सपेक्ट की जाती हैं। आप लोगों से मतलब कह लें कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी या फिर कोर्स प्रोजेक्ट्स में भी, और इवन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वहां पे भी आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के पाबंद हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जब भी हमने फाइंड करने हैं यूज केसेस, तो यूज केसेस को फाइंड कैसे करें। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो ये है कि सबसे पहले तो जो आपका सिस्टम है ना, उसमें से आपने मतलब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने सिस्टम को समझना। ठीक है, सिस्टम को समझने के बाद पहला स्टेप कि आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है। ठीक है, बाउंड्री का क्या मतलब है? बाउंड्री जैसे आप अपने घर की अब एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं ना, कि ये बाउंड्री के अंदर अंदर हमारे घर की टेरिटरी है और इससे बाहर जो है ना उसका हमारे घर से या हमारे घर का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हमारी बाउंड्री है। हर इंसान अपनी कुछ बाउंड्री सेट करता है। तो इसी तरह हम अपने सिस्टम की भी जो है ना वो एक बाउंड्री सेट करते हैं, अपना स्कोप सेट करते हैं। ठीक है, कि ये फीचर्स, ये फंक्शनैलिटी, ये सर्विसेज यू कैन से are the part of our system, and these services, these functionalities and ये वाली जितनी भी बाकी फीचर्स वगैरह ये सब हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री बना ली। तो जब भी यूज केस डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स, आपने ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं कि बाउंड्री लेस किस्म का जो है ना वो एक डायग्राम जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी यूज केस डायग्राम जो है वो एक सिस्टम बाउंड्री के बगैर, वो जो एक आउटर जो रेक्टेंगल सा होता है वर्टिकल, वो कभी भी आपने जो है ना मिस नहीं करना। राइट, अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2, आपने क्या करने हैं, अपने प्राइमरी एक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब हम पिछले पार्ट्स में देख चुके हैं कि प्राइमरी एक्टर एक्चुअली क्या होता है। तो दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि अपने सिस्टम में जो मौजूद प्राइमरी एक्टर्स हैं, जो सिस्टम के असल यूजर्स हैं, गोल्स के इनिशिएटर्स हैं, गोल से जिन्होंने फैसिलिटेट होना है, उनको जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। और ये अब क्या करें, आइडेंटिफाई का क्या मतलब है, आप लिस्ट बनाते जाए। ठीक है, आप ना अलग से लिस्ट बना रहे कि ये हमारे सिस्टम में ना ये एक्टर्स हमारे पास जो है ना वो इन्वॉल्व हैं जो कि प्राइमरी कैटेगरी के हैं। स्टेप नंबर 3, अब आपने क्या करना है, अब एक और लिस्ट बना दें, ऊपर लिख दें गोल्स। ठीक है, गोल्स किन के लिखें, उन प्राइमरी एक्टर्स की। या दूसरा इसका तरीका ये है कि वो जो आपने ऊपर स्टेप 2 में आपने जो लिस्ट बनाई है, उसी लिस्ट के आगे, हर एक्टर के आगे उसके जो है वो गोल्स जो है वो लिखते जाएं कि किस एक्टर के सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या गोल्स हैं जो उसने जो है ना वो सिस्टम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होने के बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि ये गोल्स जो है ना उसके अचीव हो जाए। स्टेप 4, अब क्या है कि आपने ऐसे यूज केसेस आइडेंटिफाई करने हैं जो ऊपर मेंशन्ड गोल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो गोल्स जो हैं वो आपके यूज केसेस होंगे, बट ऑन द सर्टेन कंडीशंस। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि एक फीचर भी, एक छोटा चुन्ना सा, एक कोई कह लें कि एक स्टेप का कोई फीचर भी आपका, कोई बहुत मिन्नी मुन्नी काका सा जो कोई फीचर है, वो भी आपका जो है ना वो मतलब सिस्टम से रिलेटेड जो है ना वो आपका कह लें गोल हो सकता है। बट वो यूज केस होगा या नहीं होगा, इस बात का आपने बहुत ध्यान से डिसीजन लेना है। मैं एक दफा फिर आपको रिपीट करा दूं, रिमाइंड करा दूं कि यूज केस को यूज केस होने के लिए कम से कम 3 से 4 स्टेप्स उसके अंदर जरूर होने चाहिए। एक स्टेप का कभी यूज केस नहीं होता। ठीक है, केस से नाम आप गौर करें ना कि केस क्या होगी, कोई सिचुएशन। तो सिचुएशन कभी एक स्टेप की नहीं होती, सिचुएशन कम से कम 3 से 4 स्टेप्स की जरूर होती है। तो जब भी आपको लगे कि कोई आपका ऐसा फंक्शनलिटी है या फीचर है जो कि आपको एक स्टेप का लग रहा है, तो वो कभी भी जो है वो सिस्टम का यूज केस नहीं होगा,
वो एक कोई इंटरनल फंक्शन जरूर हो सकता है। तो ठीक है, ये पैरामीटर तो आपने हमेशा यूज केस को कह लें कि इवेलुएट करना है, या आपने जब फाइनल करनी है अपनी बेस्ट यूज केसेस की, तो आपने ये बात तो हमेशा याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है हमने देखने हैं कि यूज केसेस, बेसिकली यूज केस मॉडलिंग जो है वो रप में क्या होती है, राइट। रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस में जब हमने अपने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के लेक्चर्स में देखा है कि जब आप अपना शुरू करते हैं एनालिसिस, तो हम सबसे पहले बिजनेस मॉडलिंग बनाते हैं। ठीक है, बिजनेस मॉडलिंग करते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो डिजाइन क्लासेस होती हैं, सॉरी डोमेन क्लासेस होती हैं, जिसमें हम अपना डोमेन मॉडल बनाते हैं, जिसमें हमारे सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होती, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, ताकि हम अपने ऑनगोइंग बिजनेस को जो है वो समझ सकें। अब जब आती है हमारी यूज केस की मॉडलिंग, जब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, जब हम फुल फ्लेज डिटेल में जाना शुरू करते हैं, तो यूज केस मॉडलिंग में ये अपने बात याद रखनी है कि हमारे पास बेसिकली 4 जो है वो मेन आर्टिफैक्ट्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आती है हमारी यूज केस डायग्राम, दूसरे नंबर पे आती है हमारी यूज केस का टेक्सचुअल फॉर्मेट, तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स, और चौथे नंबर पे आता है हमारे पास ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब रप अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये चारों बनाने मस्ट है जब आपने यूज केस की मॉडलिंग करनी है। ठीक है, बट इफ हम अगर रप फॉलो नहीं भी कर रहे, या कोई भी डेवलपमेंट मॉडल अगर हम फॉलो कर रहे हैं, लाइक हम कोई भी मतलब आप एजाइल कर रहे हैं या आप जो भी यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आपने, जैसे एजाइल में यूजर स्टोरीज बनाते हैं आप, तो अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी जो है वो रप के अलावा डेवलपमेंट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट 2 है ना, ये तो मस्ट बनाना ही बनाना है आपने, राइट। ये फर्स्ट 2 जो है वो तो किसी भी डेवलपमेंट मॉडल में जो है वो जरूर आते हैं। ओके फाइन। अब जहां तक बात है इन 2 मेन आर्टिफैक्ट्स की, जो कि हमारे कौन से हैं, यूज केस डायग्राम और दूसरा जो है वो टेक्सचुअल फॉर्मेट। ठीक है, तो इनको जो है, जो टेक्सचुअल फॉर्मेट है ना, इसको हम यूज केस स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, राइट। इन 2 आर्टिफैक्ट्स को, जिसको जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको, ये जो हमारा यूज केस डायग्राम है, ये भी मस्ट है यूज केस मॉडलिंग में, और जो हमारा टेक्सचुअल फॉर्मेट है जिसको हम स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, जो रिटन फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो दोनों जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस बात का हमने जो है वो फिगर आउट करना है कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से कह लें कि फॉर्मेट्स हैं, जिसके अंदर हमने जब टेक्सचुअल फॉर्मेट देखना है यूज केस का, जब हमने इसकी स्टोरीज लिखनी शुरू करनी है, डिटेल्स लिखनी शुरू करनी है, तो कौन कौन से ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 2 फॉर्मेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, मगर इनके बीच में भी एक फॉर्मेट आता है, वो भी मैं आपको आज ब्रीफ करूंगी। बेसिकली हमारे पास मेन जो है वो 2 हैं। एक है हमारे पास यूज केसेस का ब्रीफ फॉर्मेट, और एक है डिटेल फॉर्मेट, जिसको हम फुली ड्रेस फॉर्मेट भी कहते हैं। ठीक है, दोनों जो है वो टेक्सचुअल डिटेल्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब जो इनके बीच में एक आता है, उसको हम कहते हैं कैजुअल फॉर्मेट। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में विद द टेम्पलेट एंड विद एन एग्जांपल मैं आपको जो है वो ब्रीफ फॉर्मेट और कैजुअल फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी, और जो कमिंग इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको विद एग्जांपल्स मल्टीपल डिटेल फॉर्मेट के जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं फुली ड्रेस फॉर्मेट के विद एग्जांपल्स आपको मैं वो समझाऊंगी। ठीक हो गया। तो अभी अगर हम बात करें सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम की, तो अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स या सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का कोर्स, या जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी तालीमी इदारे से आपका ताल्लुक है, आपने जिस भी टाइटल के अंदर यूएमएल मॉडलिंग जो है वो पढ़ी होगी, तो आपने जो है वो ये जरूर पढ़ा होगा कि सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली क्या करती है। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है वो आपके सिस्टम के सिनेरियोज को जो है वो मैप करती है, राइट। सिस्टम के सिनेरियोज को, सिस्टम के सिनेरियोज, अब आपको पता है कि कौन कौन से हैं सिस्टम के सिनेरियोज। हम जानते हैं कि हमारे पास नॉर्मली कौन कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है मेन सक्सेस सिनेरियो, और एक होता है हमारे पास ऑल्टरनेट सिनेरियो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है वो सिनेरियो बेस बनानी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर यूज केस के 2 यूज एसएसटीज बनेंगे। कौन कौन से? एक हमारे पास जो है वो होगा हमारे पास मेन सक्सेस सिनेरियो, और एक होगा हमारे पास ऑल्टरनेट सिनेरियो। ठीक हो गया। बाज लोग जो है वो
एक ही सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो है वो कंडीशनल जो है उसकी कह लें कि कन्वेंशंस फॉलो करते हुए उसी के अंदर ऑल्टरनेट्स भी जो है वो इम्बेड कर लेते होते हैं. नाउ द चॉइस इज ऑफ एनालिस्ट के वो कौन सा जो है वो मॉडल या कौन सी जो है वो ऑप्शन जो है वो फॉलो कर रहे हैं. खैर ये वाला जो SSDs हमारे इस लेक्चर का पार्ट नहीं है. इन द कमिंग सम लेक्चर्स और द कमिंग सम प्लेलिस्ट हम इसको जरूर जो है वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है अभी हमारे इसका लेक्चर का इसी डोमेन का पार्ट नहीं है, तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली इन सम कमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस दैट, राइट. अब अगर बात की जाए कुछ टूल्स भी इसको सपोर्ट करते हैं आगे, वो भी आएगा. जैसे इंटरप्राइज आर्किटेक्ट का एक टूल है जो यूएमएल मॉडलिंग में यूज होता है. आप उसे यूएमएल के जो है वो आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें इवन आपके पास जो है ना ऑटोमेटिक्स जो है ना सपोर्ट ये भी है कि अगर आपने यूज के सिनेरियो वहां पे जो है ना वो लिखे हैं ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है ना उन सिनेरियो से जनरेट करके जो है ना वो दे देता है. लाइक ये जो ऑटोमेटेड टूल्स आपको इस तरह से जो है ना वो सपोर्ट करते हैं. अब जो मैं बात करी थी कि हमारे पास जो है वो यूज केसेस के मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, ब्रीफ फॉर्मेट, फुली ड्रेस फॉर्मेट एंड कैजुअल फॉर्मेट. तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, ये बहुत ध्यान से बात सुनिएगा कि आपने जो है वो इस चीज का कैसे जो है वो डिसीजन लेना है कि किन यूज केसेस के आपने जो है वो ब्रीफ फॉर्मेट्स लिखने हैं और किन के जो है वो आपने फुली डिटेल्ड टेक्सचुअल फॉर्मेट्स यानी कि फुली ड्रेस फॉर्मेट्स जो है ना वो लिखने हैं. तो एक बात याद रखिएगा कि जिन यूज केसेस में इतने ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा यूज केस है जिसके अंदर कोई 2 स्टेप्स हैं, कोई ऐसा यूज केस है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कोई 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, तो 2 से 3 स्टेप्स वाले यूज केसेस को ना आपने जो है उसमें क्या लिख दें, ब्रीफ फॉर्मेट में लिख दें. अब देखें, आपने एक बात पे गौर करें कि मैंने आपको क्या कहा है, 2 या 2 से ज्यादा 3 स्टेप्स या बहुत हो जाए तो 4 स्टेप्स का अगर कोई यूज केस है तो यू हैव द चॉइस कि आप उसका ब्रीफ फॉर्मेट लिख लें. मगर मैंने किसी जगह पे ये जिक्र नहीं किया कि किसी एक स्टेप के यूज केस को आप जो है वो ब्रीफ फॉर्मेट में लिख लें, क्योंकि एक स्टेप का यूज केस कभी भी यूज केस होता ही नहीं है. ठीक है, और किन के जो है आप फुली ड्रेस फॉर्मेट लिखें, ऑब्वियसली बात समझ आती है हमें कि जिधर हमें एक्सटेंसिव किस्म के यूजर सिस्टम डायलॉग की जो है वो रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है और वहां पे काफी सारे ऑपरेशनल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वहां पे जो है हम अपने फुली ड्रेस फॉर्मेट को या डिटेल टेक्सचुअल फॉर्मेट्स को जो है हम यूज करेंगे. ठीक है, जैसे अगर हम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की बात करें, कैश एंड कैरी के जो सिस्टम्स की बात करें, तो वहां पे वन ऑफ द वेरी फेमस यूज केस है जो कि क्या है आपका प्रोसेस सेल. ठीक है, जहां पे आपकी बकायदा सेल प्रोसेस हो रही है, तो वहां पे जो प्रोसेस सेल का यूज केस है वो डिजर्व करता है कि उसको फुली ड्रेस फॉर्मेट में लिखा जाए, बिकॉज इट्स अ यू कैन से हैवी यूज केस जिसके अंदर हमारे पास एक्सटेंसिव किस्म की जो है वो यूजर सिस्टम डायलॉग जो है वो हो रहा है. जबकि अगर हम ये बात करें जैसे सर्च प्रोडक्ट या सर्च आइटम, ठीक है, या व्यू प्रोडक्ट डिटेल, तो ये क्या है, इसके अंदर कोई इतने ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, 2 स्टेप्स हैं या 3 स्टेप्स हैं, तो यू आर अलाउड टू राइट इट इन द ब्रीफ फॉर्मेट. ठीक है, अब अगर हम बात की जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यूज केस है कि अपलोड फाइल, आपने किसी भी सिस्टम में कोई फाइल अपलोड यूज करनी है, फाइल अपलोड जो है ना आपने ऑप्शन जो है ना वो देना है और वो एक सिस्टम गोल है, तो ये भी एक यूज केस है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर है मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व, राइट. इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं कि आपने जो है ना वो रिक्वेस्ट की है सिस्टम को कि हमने जो है ना वो फाइल अपलोड करनी है. ठीक है, सिस्टम का आपने क्या लें कि पहला स्टेप आपने क्या किया कि यूजर इनिशिएट्स द अपलोड फाइल प्रोसेस, राइट. अब उसके अंदर क्या किया दूसरे स्टेप पे कि जो भी आपका यूजर है वो वुड लोकेट अ फाइल इन द सिस्टम, और उसके बाद क्या है कि उसको जो है वो फाइल को पिक करता है या फाइल को ड्रैग ड्रॉप करता है, जिस तरह भी वो करता है, फाइल को जो है वो सिलेक्ट कर लेता है और उसके बाद जो है वो उसको अपलोड कर देता है. अब ये जो है यहाँ पे ये यूज केस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो सिंगल फाइल अपलोड करे या मल्टीपल फाइल अपलोड करे, तो ये जो है यहाँ पे एक यूज केस जो है वो बनता है. तो नाउ चॉइस इज योर्स कि आप इसका जो है वो फुली ड्रेस फॉर्मेट बनाते हैं या ब्रीफ फॉर्मेट बनाते हैं, बट मोस्ट रिकमेंडेबल क्या होगा कि आप इसका ब्रीफ फॉर्मेट बनाएं, क्योंकि इसमें इतने कोई खास ज्यादा स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं है.
ठीक है। अब अगर बात की जाए CRUD ऑपरेशंस की, तो वो भी बहुत ज्यादा जो है वो एक डिबेटेबल अक्सर जगह पे मैंने देखा है कि उसको हम क्या करें। तो वो इंशाल्लाह ताला हम कमिंग जो हमारे लेक्चर्स उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो CRUD ऑपरेशंस हैं उनको, या जिनको हम क्रूड ऑपरेशंस कहते हैं, उनको हम किस तरह से यूज केसेस के अंदर जो है ना वो एड्रेस करते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं और अब अपने फॉर्मेट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉर्मेट्स के ऊपर डिस्कशन से पहले, जैसे मैं आपको पीछे बता रही थी कि कुछ ऑटोमेटिक टूल्स हैं जो यूज केस डायग्राम्स को बनाने में, जो केस टूल्स हैं कुछ ऑनलाइन हैं, अब बहुत सारे अवेलेबल हैं, बेशुमार अवेलेबल हैं आप, और कुछ ऐसे हैं जो डाउनलोडेड फॉर्म में आप उनको जो है ना वो यूज कर सकते हैं। कुछ जो है वो फ्री है, कुछ जो है वो पेड है, कुछ जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस है, मतलब मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज हैं। तो स्टूडेंट जो है वो जो उनको फ्री, डेफिनेटली स्टूडेंट्स फ्री ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो एक हमारे पास लूसिड चार्ट है ऑप्शन, draw.io है, क्रिएटिली है, क्लिक चार्ट्स है, विजियो है, यूबलेट है, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट है। ये वो सब हैं जो कि आपको यूज केस डायग्राम्स और ना सिर्फ यूज केस डायग्राम बल्कि यूएमएल की मल्टीपल डिफरेंट डायग्राम्स जो है उनको भी जो है वो सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले वही बात कि हम एक बार फिर प्रीव्यू करते हैं कि फेमस फॉर्मेट्स जो हमारे यूज केसेस के टेक्सचुअल फॉर्मेट्स को या टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए तीन है: ब्रीफ, कैजुअल एंड फुली ड्रेस फॉर्मेट। ये इसी ऑर्डर में लिखे हैं कि जिस तरह डिटेल्स ऐड होती है। सबसे कम डिटेल्स हमारे पास ब्रीफ फॉर्मेट के अंदर होती हैं, उससे चुनना सा ज्यादा कह लें कि कैजुअल फॉर्मेट होता है, और बहुत डिटेल में होता है हमारे पास फुली ड्रेस फॉर्मेट। तो इसलिए हमने डिसीजन करना होता है कि कोई ऐसे यूज केसेस जिसके अंदर एक्सटेंसिव किस्म की यूजर सिस्टम डायलॉग एग्जिस्ट करता है, उसको जो है वो फुली ड्रेस फॉर्मेट में लिखें, और जिनके अंदर हमारे पास 2 या 3 या 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है, उसको अगर आप ब्रीफ या कैजुअल फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं तो कोई आपको जो है ना वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये जो है वो रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम चलते हैं हमारे यूज केस के ब्रीफ फॉर्मेट के ऊपर। तो एक वन ऑफ द जो इसका टेम्पलेट है जो मैंने क्रेग लामन की बुक से लिया है, दैट इज एक्टर्स, टाइप्स और डिस्क्रिप्शन। ये टेम्पलेट क्या कहता है कि आपने सबसे पहले अपना यूज केस का नाम लिखना है, दूसरे स्टेप में आपने अपने एक्टर्स मेंशन करने हैं, उसके बाद आपने बताने हैं एक्टर्स की टाइप क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी या ऑफ स्टेज। डिस्क्रिप्शन में आपने बकायदा एक पैराग्राफ में अपने यूज केस की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। ये होता है हमारे पास यूज केस का ब्रीफ फॉर्मेट। तो टेम्पलेट हमने देख लिया, अब इसी टेम्पलेट के ऊपर मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखाती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे मैंने इसी टेम्पलेट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स जो है वो फिगर आउट किए हैं। तो पहली एग्जांपल देखें, यहाँ पे जो है वो उन्होंने प्रोसेस सेल, ठीक है, हालांकि ये प्रोसेस सेल जो है वो एक एक्सटेंसिव किस्म की इसके अंदर यूजर सिस्टम डायलॉग है, मगर इसको जो है वो ऑथर ने आपको एक ब्रीफ फॉर्मेट से भी लिखने का तरीका आपको बताया, बट रिकमेंड ये किया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, कि हम इसको किस में लिखें, फुली ड्रेस फॉर्मेट में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूज केस में आपके पास सबसे पहले क्या लिख दिया है हमने, अपने यूज केस का नाम लिख दिया है, प्रोसेस सेल, ठीक है। उसके बाद हमने एक्टर्स लिख दिए, कस्टमर और कैशियर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो जो है ना वो एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। टाइप हमारे पास क्या है, प्राइमरी, यानी कि जो हमारा कैशियर है, यहाँ पे अगर आप अगर ब्रैकेट में आप ये लिख दें कि प्राइमरी, ब्रैकेट में अगर आप कैशियर लिख दें, तो हमारे पास आइडिया हो जाएगा कि मेन हमारा जो प्राइमरी एक्टर है वो कौन है, इस वक्त कैशियर है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा कैशियर जो है वो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है हमारे पॉइंट ऑफ सेल। ये मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रही, ये मैं फिजिकल जो हमारे पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जाके जो कस्टमर रिक्वेस्ट करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उस केस में हमारा जो कस्टमर है वो हमारा ऑफ स्टेज एक्टर है। ये हमने पिछले पार्ट में जो है ये बात डिस्कस की थी। तो अब यहाँ पे बेसिक लिख सकते हैं कि कौन प्राइमरी है और कौन सेकेंडरी है। डिस्क्रिप्शन में ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि कस्टमर, मैंने नहीं, जो बुक का ऑथर है उसने क्या लिखा हुआ है कि कस्टमर अराइव्स एट अ चेकआउट विद आइटम्स टू परचेज, कैशियर रिकॉर्ड्स द परचेज आइटम एंड कलेक्ट्स पेमेंट, ऑन कंप्लीशन कस्टमर लीव्स काउंटर विद द आइटम्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक और तरीके से इसको जो लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट को, तो ये देखें यूज केस का नाम क्या लिखा, बाय आइटम्स, राइट। एक्टर क्या लिखे हैं यहाँ पे देखें, कस्टमर, वही बात है कि इनिशिएटर है। इनिशिएटर का क्या मतलब है, इसने रिक्वेस्ट जनरेट की है। ये हमारा ऑफ स्टेज है, दैट इज नॉट अ प्राइमरी एक्टर बिकॉज कैशियर इज अ प्राइमरी एक्टर बिकॉज ही इज एक्चुअली द ऑपरेटर ऑफ दैट सिस्टम। Now description is what? Description is same like above. अब हम चलते हैं इसके प्रोसेस सेल के एक और जिसे कह लें कि फॉर्मेट के ऊपर,
जो कि एक और फॉर्मेट है कि आप प्रोसेस सेल को जो है वो किस तरह से जो है ना वो लिख सकते हैं कि कस्टमर अराइव्स अ चेकआउट विद आइटम्स टू परचेज, कैशियर यूजेस द पीओएस सिस्टम। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि कुछ जो है वो कन्वेंशंस जो है वो या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोर्ड की जो बुक है, वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जब अपने सिस्टम का फुली ड्रेस फॉर्मेट या आप अपना सिनेरियोज लिख रहे हो या मेन सक्सेस सिनेरियो लिख रहे हो या ऑल्टरनेट लिख रहे हो, तो वंस अपने सिस्टम का जो नाम है वो जरूर मेंशन करें। जैसे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है तो हमने उसका नाम रखा हुआ है पीओएस, तो आप अपने सिस्टम का जो भी नाम रखते हैं एक दफा वंस उसको जरूर यूज करें। Okay, fine. Let's continue. Cashier uses the POS system to record each purchase item. System presents a running total and line item detail. Line item अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता लाइन आइटम का क्या मतलब है और रनिंग टोटल का क्या मतलब है, कि आपने जो कार्ट में आइटम्स डाले हैं, ठीक है, और कार्ट में जो आइटम्स हैं वो जो है वो आपके लेके जाते हैं आप काउंटर पर, काउंटर में उस बंदे को जो है ना आप पकड़ाते जाते हैं। तो काउंटर वाला बंदा क्या करता है, वो एक एक आइटम को जो है ना वो क्या करता जाता है, उसकी एंट्री सिस्टम में करता जाता है। तो जो आपके सेल का आइटम पार्ट होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, लाइन आइटम। और एक होता है हमारा ओवरऑल टोटल और एक होता है हमारा रनिंग टोटल। तो कभी हमने नोट किया जब हम अभी दोनों में क्या फर्क है वो बताती हूँ आपको, कि जब हम कोई चीज पॉइंट ऑफ सेल पे खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो क्या होता है कि वो एक आइटम डालता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने शैम्पू की जो है ना वो आइटम जो है उसने आपने सेल में ऐड की है, तो क्या होता है कि वो आपके सामने डिस्प्ले आ रहा होता है, तो उसके अंदर वो आइटम ऐड हो जाता है और उसकी जो है ना वो प्राइस आ जाती है। फिर आपने जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई ब्रेड आपने परचेज किया, उसने उसकी एंट्री की है, तो वो क्या होता है कि वो ब्रेड की प्राइस और वो जो ऊपर एंटर्ड शैम्पू की प्राइस है वो दोनों ऐड होके सामने आपके शो हो जाते हैं। उस वो क्या हो रहा होता है आपके पास, वो जो हर आइटम की एंट्री के ऊपर जो एक टोटल बन रहा होता है उस वक्त करंटली, उसको हम कहते हैं रनिंग टोटल। आप उसको देख के डिसाइड कर रहे होते हैं ना, ओहो नहीं नहीं हमारा बिल बहुत ज्यादा बन गया, तो बस अब जो है ना हमने बस कुछ चीजें निकाल देनी है या कुछ चीजें रख देनी है। जब वो कहता है ना, अब आप जब उसको कंफर्म कर देते हैं कि हाँ जी बस यही आइटम्स है हमारे जो सेल का पार्ट है, तो फिर वो क्या करता है, उसको कमिट करता है सेल को। अब जो वो बनती है वो आपकी बन जाती है क्या, वो नीचे जो एक टोटल, यानी कि अब रनिंग हो चुके हैं, अब आपने जो निकालना ऐड करना था वो आपने कर दिया। अब जो फाइनल टोटल बना है वो हमारा होता है रनिंग सॉरी फाइनल टोटल। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन लाइन आइटम का रनिंग टोटल और आपका ओवरऑल टोटल। अब क्या हुआ कि कस्टमर एंटर्स पेमेंट इंफॉर्मेशन which the system validates and records, system updates inventory, customer receives a receipt from the system and then leaves with the item, right? तो ये देखें, ये प्रोसेस सेल का जो आप कह लेंगे डिस्क्रिप्शन है, उसका एक और वर्जन, ये डिस्क्रिप्शन में आप जो है ना वो इस तरह से अपने ब्रीफ फॉर्मेट में आप जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टेम्पलेट यू आर यूजिंग, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के जो है ना वो टेक्सचुअल यूज केस के रिप्रेजेंटेशन के जो है ना वो डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है ना वो फॉलो किए जाते हैं। तो जो भी फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है आपको उन फॉर्मेट्स के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि बेसिकली किस सेक्शन में आपने जो है वो क्या चीज लिखनी है, राइट? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेट पे, जो कि हमारा कौन सा फॉर्मेट है, दैट इज योर कैजुअल फॉर्मेट, राइट? कैजुअल फॉर्मेट के अंदर जो है वो आप क्या करते हैं, हम कैजुअल फॉर्मेट के अंदर इसी तरह एक चीज और ऐड हो जाती है जिसमें हमारे पास ऑल्टरनेट सिनेरियोस। पीछे देखें, ब्रीफ फॉर्मेट में कहीं हमने ऑल्टरनेट सिनेरियो की बात नहीं की थी, मगर यहाँ पे ऑल्टरनेट सिनेरियो की बात हम जरूर करेंगे। ऑल्टरनेट सिनेरियो इन अ कमिंग पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि ऑल्टरनेट सिनेरियो क्या होता है, एक्सटेंशन पॉइंट्स क्या होते हैं और मल्टीपल चीजें क्या होती हैं। अभी तक के लिए बस आप इतना ही समझें कि मेन सक्सेस सिनेरियो एक सिचुएशन और ऑल्टरनेट सिनेरियो ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट जैसे आपको पता है ना कि किसी चीज का एक दूसरा सोल्यूशन, दूसरा पाथ, एक काम को करने का एक तरीका मगर उसी काम को करने का दूसरा तरीका, राइट? तो ये क्या है, ये है आपका ऑल्टरनेट, राइट? तो ये होते हैं आपके सिचुएशंस, वो वाली सिचुएशंस जो एक सक्सेसफुल गोल तक पहुंचने का, अगर कोई एक नहीं चल रहा, मेन सक्सेस सिनेरियो में कोई एक सिचुएशन नहीं चल रही, तो उसी गोल तक पहुंचने के लिए कामयाबी से हम जो है वो ऑल्टरनेट सिचुएशन को जो है वो ऑप्ट करते हैं। तो आप ये समझे, दीज आर योर प्लान बी। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कॉन्टिजेंसी, वट एवर यू कैन से, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो हम एक कॉन्टिजेंसी प्लान या कॉन्टिजेंसी अप्रोच का जिक्र करते हैं, दैट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है?
अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैजुअल फॉर्मेट की जो है वो एग्जाम्पल जो है वो किस तरह से होगी, जिसके अंदर हमारे ऑल्टरनेट्स भी आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक और यूज केस को लेते हैं। ये यूज केस कौन सा है? उसी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे जो एक सिचुएशन होती है कि जब आपने कोई चीज रिटर्न करानी है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज डैमेज आ गई है या कोई भी सिचुएशन है कि आपको उसको जो है ना वो रिटर्न कराना पड़ गया आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? कस्टमर उसी तरह है, उसका मेन सक्सेस सिनेरियो है कि आपने जो है ना क्या लिखा है कि कस्टमर अराइज अ चेकआउट विद आइटम्स टू रिटर्न, द कैशियर यूजेस द सिस्टम, पीओएस सिस्टम, टू रिकॉर्ड ईच परचेज आइटम, एंड वो स्टोरी देखें आगे डॉटेड है तो वो अभी कंटिन्यू। अभी अब आगे देखें, अब ऑल्टरनेट सिनेरियो भी इसके अंदर, आप ऊपर आपने मेन सक्सेस सिनेरियो कंप्लीट लिख दिया, नीचे आपने क्या लिखना है? ऑल्टरनेट सिनेरियो। अब ऑल्टरनेट सिनेरियो देखें, इसी सिनेरियो में क्या हो सकता है कि इफ कस्टमर पेड बाय क्रेडिट, ठीक है, कि कस्टमर ने क्रेडिट से पे किया, द रिइंबर्समेंट ट्रांजैक्शन टू दैट क्रेडिट अकाउंट इज रिजेक्टेड, इन्फॉर्म द कस्टमर एंड पे देम विद कैश, राइट। दूसरा क्या हो सकता है ऑल्टरनेट के, द आइटम आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, नोटिफाई द कैशियर एंड सजेस्ट मैनुअल एंट्री ऑफ द आइडेंटिफायर कोड। ऐसे होता है ना अक्सर कि आप पॉइंट ऑफ सेल पे जाएं, वो अगर वो रीड नहीं कर रहा उसका आइटम का कोड, तो वो क्या करता है कि वो उसको जो है ना वो सर्च करके या मैनुअल जो है ना उसको वो कर देता है, ऐड कर देता है। तो ये क्या हुआ कि हमारे गोल तक पहुंचने का दूसरा पार्ट, उसने ये नहीं कहा बस अब तो ये जो है ना वो रीड ही नहीं कर रहा, अल्लाह हाफिज, अब आप जाएं, आप तीसरे हफ्ते में आना, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना, आपने गोल तक पहुंचने के लिए आपने दूसरा जो है ना वो रूट बी जो है ना लिए, समझे, ऑल्टरनेट इज योर रूट बी। अगर नीचे लिखा हुआ है और कि द सिस्टम डिटेक्ट्स फेलियर टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल अकाउंटिंग सिस्टम एंड अप टू सो ऑन, ये इस तरह से ऑल्टरनेट सिचुएशंस जो है वो आपकी मेन सक्सेस सिनेरियो के साथ जो है एसोसिएटेड हो सकती हैं, और इसको जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आप चीज नोट करें कि यहाँ पे जो है वो कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ कि आपने जो है वो किस स्टेप के साथ या कौन सा ऑल्टरनेट स्टेप, तो ये जो है हम पढ़ेंगे फुली ड्रेस फॉर्मेट में अपने कमिंग पार्ट में, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपने कमिंग पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि यूज केसेस का जो डिटेल्ड वर्जन है, डिटेल्ड टेक्सचुअल फॉर्मेट है, जिसको हम कहते हैं फुली ड्रेस फॉर्मेट, वो जो है वो किस तरह लिखा जाता है, उसके कितने सारे तो मैं टेम्पलेट्स नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, मगर जो 2 बुक्स को या 3 बुक्स को मैंने रेफर किए उनके फॉर्मेट्स के साथ विद एग्जांपल्स आपके साथ मैं जरूर डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज। कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच। अच्छी बात फैलाना सदका जारी है, तो अच्छी बात फैलाते रहें और दूसरों तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।